नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट यहाँ पर फिर से प्राप्त हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल SCERT पर अधिकारियों से बात करने का प्रयास हुआ। हमारे कई साथी लखनऊ टीम का हिस्सा बने, लेकिन कोई भी बिल्कुल सटीक और कन्फर्म जानकारी अधिकारियों के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकी। इवन अधिकारियों को या तो उन्हें हमारी आपकी परेशानी समझ में नहीं आ पा रही है, या फिर वो लोग सही बताना नहीं चाहते हैं। ना तो सीट वृद्धि को लेकर के कोई भी अपडेट प्राप्त हो सकी, ना ही भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू कब तक पूरी हो सकती हो जाएगी ये कहीं से बताया गया। और इवन आप देखेंगे जब रिजल्ट को लेकर के पूछा गया था तो थोड़ा सा इस प्रकार से चीज़ें बताई गई, जैसे कि उसमें कोई कन्फर्म उसमें चीज़ें नहीं समझ में आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि केवल ऐसे ही उन्होंने बोल दिया हो कि 15 जुलाई तक आएगा, या फिर PNP सचिव साहब ने, जैसा आप देखेंगे एक फ़ोन कॉल से पर भी उन्होंने बता रहे थे सबको 10-15 दिन में आ जाएगा। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं, केवल रिजल्ट बता सकते हैं, 10-15 दिन का वेट करो। और इसके बाद देखिए आज PNP सचिव महोदय से फिर से बात हुई है। ये बिल्कुल 100% सही खबर है। आज PNP सचिव महोदय से पुनः बात हुई है और PNP सचिव महोदय ने आज बोला है कि जल्द आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें पता चल जाएंगी। आज सभी विभागों के सचिवों के साथ में मुख्यमंत्री योगी जी की समीक्षा बैठक थोड़ी देर पहले से चल रही थी, जिसमें 100 दिन की कार्य योजना पर समीक्षा किया जा रहा है उनके द्वारा। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था। 100 दिन की कार्य योजना 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष, इस प्रकार से उन्होंने कार्य योजना बना रखी है अपने साथ साथ सभी विभागों के लिए, सबके लिए उन्होंने बना रखी है और उसको तय समय पर पूरा करने की जवाबदेही भी उन्होंने तय कर रखी है। तो स्पष्ट निर्देश है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कोर्ट का मामला, कोर्ट का जो पेच है, प्रत्यावेदन वाला मामला, और ये गलती हमारी आपकी तो है नहीं, हम आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें आपको किस बात की यहाँ पर सज़ा मिल रही है? ये तो अधिकारी महोदय बताएंगे नहीं। हम लोग उनसे अगर पूछेंगे तो उनको ख़राब भी लगेगा कि सर गड़बड़ी आप लोग या जैसे भी गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई? अब तक तो बहुत पहले ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। और इतनी सीटें या जो भी चीज़ें हैं आप लोग शासन के ऊपर डाल देते हैं, शासन के हाथ में है, तो फिर आप लोग हमारी बात को शासन तक पहुंचाएंगे नहीं क्या? ये अधिकारियों का कर्तव्य होता है, उनकी एक मोरल ड्यूटी होती है। बाकी हमारी, हम सभी की, आप सभी की कोशिश चल रही है साथियों अभी भी कि जहाँ तक संभव हो सीट वृद्धि, कुछ भी सीट वृद्धि हो जाए। और अब तो आप देखेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक मैम का भी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं होता है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। हालांकि मैंने एक बार आप सभी से एक चीज़ को लेकर के हमने कहा भी था, जब उनसे एक बार उनसे एक बार फ़ोन पे बात हुई थी, उनका ऑडियो जो रिकॉर्डिंग था उसको शेयर किया गया था पत्रकार को या फिर अमिताभ अग्निहोत्री जी को। और उसके पहले भी हमने कई बार निवेदन किया कि हमें अधिकारियों से कोई भी बात में कहीं पर कभी शेयर नहीं करनी है। अगर वो कोई बात बताते भी हैं तो हमें कम से कम ये भरोसा उनको होना चाहिए कि हमारी जो जो उन्होंने बताया है वो बातें सिर्फ हमें हमारे आप तक सीमित रहेंगी। ऐसा ना हो कि उन बातों को हाईलाइट किया जाए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए वो सब चीज़ें बात की बात है। अधिकारी कम समय पर कार्य पूरा कर दें, हमें आपको आवश्यकता ही क्या है कहीं और पर जाने की। तो जो भी अभ्यर्थी गए होंगे पत्रकार के पास, सबकी भी अपनी व्यवस्था होती है। हम लोग मजबूर होकर के जाते हैं कि हमारी भर्ती का मुद्दा जो उठाया जाए, शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुँचे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती कंप्लीट हो। तो संशोधित परिणाम जो है जल्द आने की संभावना है। PNP सचिव महोदय के माध्यम से जो प्राप्त जानकारी है, 5 जुलाई को हमने देखिए उसी दिन आपको बता दिया था जिस दिन न्यूज़पेपर में दिया गया था, या उसके पहले ही से हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मतलब आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आप PNP सचिव की जगह पर है, तो आप भी यही करते हैं कि पहले 5 जुलाई को मामला फाइनल हो जाए, उसके बाद हम रिजल्ट घोषित करें। उसके पहले रिजल्ट घोषित करने की उनको क्या जल्दी पड़ी है? जल्दी हमें आपको पड़ी है। वो तो सोचेंगे ना कि कोई भी उसमें बट लेकिन न लगे, सब कुछ क्लियर हो जाए, कोर्ट से बिल्कुल फाइनल हो जाए, कोर्ट से मामला डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए केस, उसके बाद फिर हम लोग जो है रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो हमें लग रहा है साथियों के 10 जुलाई के पहले पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और आज की PNP सचिव महोदय की वार्ता के अनुसार, या वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम है 5 जुलाई के बाद कभी भी घोषित हो सकता है। 6 को आए, 7 को आए, 8 को आए, 9 को आए, 10 को आए, 10 के पहले पहले ही आ जाना चाहिए। बाकी आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। 5 जुलाई तक का हम लोग वेट करेंगे, इससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 5 जुलाई को मामला कोर्ट से फाइनल होते ही या तो फिर बिल्कुल कन्फर्म बता दें PNP सचिव महोदय कि हम 1-2 दिन में जारी कर देंगे रिजल्ट, या उसके पहले ही आप रिजल्ट दे दीजिए, 5 के पहले आप रिजल्ट दे दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? जब आपने सब कुछ सही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसमें रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? रिजल्ट आप पहले भी दे सकते हैं, रिजल्ट आप पहले दे दीजिए।
तो देखिए न्यूज़पेपर में बोले हैं कि आ जाएगा बहुत जल्दी, तो देखते हैं हम लोग हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन में 3 दिन में न्यूज़पेपर में आ जाए कि किस दिन तक रिजल्ट आ सकता है। हालांकि इसके पहले तो बोला गया था जुलाई का फर्स्ट वीक। तो न्यूज़पेपर में ही अगर सब कुछ सही अगर है, अगर देना है तो फिर न्यूज़पेपर का ही हम लोग वेट कर लेते हैं 1-2 दिन। तो बस कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट्स यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आगे की जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त होती रहेगी आप सभी के बीच में समय समय पर साझा करता रहूँगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।